नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, आपका पसंदीदा शो जो करता है आपकी मदद, आपके फिनेंशियल्स को बेहतर बनाने में, आपकी फ्यूचर प्लानिंग में हेल्प करता है। तो आप भी अगर आना चाहते हैं योर मनी में, अपने निवेश से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कैसे स्ट्रैटेजी बनाएं, कैसे पोर्टफोलियो क्रिएट करें अपने गोल्स को हासिल करने के लिए, तो अपने सवाल हमें लिख भेजिए। व्हाट्सएप, ईमेल या फिर फेसबुक, ट्विटर के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं सीधी सी आवाज़ के साथ योर मनी के इस शो में। ईमेल है हमारे yourmoney@nw18.com। व्हाट्सएप नंबर है 7045220000। फेसबुक, ट्विटर पर ये शो आप लाइव भी देख सकते हैं। साथ ही अपने क्वेश्चंस भी हमें आप पोस्ट भी कर सकते हैं #AskAwaz योर मनी लिखकर। आज हमारे साथ ऑप्टिमम मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज मटपाल मौजूद हैं। पंकज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और पंकज जी, हम पोर्टफोलियो क्रिएशन की, पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने की तो यूजुअली शो में बात करते ही हैं, लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है इंश्योरेंस। फिर चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो या फिर हेल्थ इंश्योरेंस हो। और हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अभी भी अंडर पेनिट्रेटेड है। लोग इसकी रेलेवेंस को नहीं जानते हैं काफ़ी परसेंटेज में। तो आज हम सबसे पहले शो में इसी पर बातचीत करेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है, किस तरीके से अपने हेल्थ इंश्योरेंस की प्लानिंग हम कर सकते हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत से पहले। तो बताइए। दिवाली नमस्कार। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि हमारे जो फाइनेंशियल गोल्स हैं उन्हें अचीव कर सकें। लेकिन अगर हमने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया हुआ है तो, और अगर जरूरत पड़ गई कि हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, और अक्सर देखा जाता है कि लाइफ में आदमी कभी ना कभी या फैमिली में कोई ना कोई मतलब जरूरत पड़ी जाती है कि हॉस्पिटल जाना पड़ जाए। तो ऐसे में जो आप पैसा बचा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स के लिए, वहां पर दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि पैसा जो है वो हॉस्पिटल में खर्चा हो सकता है। तो ऐसे में यदि आप हेल्थ इंश्योरेंस का एक छोटा सा प्रीमियम पे कर रहे हैं तो आपको पीस ऑफ माइंड है कि आपके पास में इंश्योरेंस है और जरूरत पड़ी तो आपको कवर मिल जाएगा। और दूसरी बात, सच में अगर जरूरत पड़ गई तो फिर उस केस में फाइनेंशियल सपोर्ट आपको मिलेगा। इसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू करने से पहले इंश्योरेंस, और उसमें भी हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि जो हम बात करते हैं टर्म इंश्योरेंस की या लाइफ इंश्योरेंस की, उसका तो मकसद ये है कि अगर उस व्यक्ति के ऊपर जो कि अर्निंग मेंबर है फैमिली में, उसके ऊपर अगर फैमिली मेंबर डिपेंडेंट हैं तब जरूरत पड़ेगी। बट हेल्थ इंश्योरेंस तो ऐसी चीज है कि खुद के लिए भी, फैमिली मेंबर्स के लिए भी कवर होना ही चाहिए, ताकि अगर ऐसी नौबत आए, जरूरत पड़े, तो फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल मदद मिल सके। जी, लेकिन एक चीज और है, आमतौर पे जब हेल्थ इंश्योरेंस की बात की जाती है, लोग इसको इस पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि ओल्डर एज में आपको इसकी ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो अभी ना लेके थोड़ा लेट लेना चाहिए। अभी क्योंकि टेंडेंसी इसके इस्तेमाल होने की कम लोग सोचते हैं। तो आपसे समझना चाहेंगे कब इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, कितना, जितना जल्दी लेंगे क्या उतना बेहतर होगा, या रुकना चाहिए, क्या आइडियली स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? दीपाली, आपने सही कहा। लोग ऐसा सोचते हैं कि एज बढ़ने के बाद में ज्यादा बीमारियां आ सकती हैं, बट ये सच नहीं है। हाँ, लाइफस्टाइल डिजीज की बात की जाए तो ठीक है कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हालांकि आजकल तो वो भी मैंने देखा है कि 30-30 साल की उम्र में भी बहुत लोगों को डायबिटीज और हाइपरटेंशन की शिकायत होती है। बट फिर भी बच्चों में इसकी शिकायत थोड़ी कम मिल सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी बीमारियां नहीं हो सकती हैं। तो क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस में 90 डेज का जब बच्चा होता है उसके बाद में उसको कवर मिल सकता है। तो पेरेंट्स को अपने बच्चे को, अगर बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी है, तो जैसे ही 90 डेज के बाद वो एलिजिबल होता है, तभी उसको अपनी पॉलिसी में इंक्लूड कर लेना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि जितनी जल्दी मिल सके उतनी जल्दी कवर लेना चाहिए, क्योंकि बीमारियां सिर्फ लाइफस्टाइल डिजीज के रूप में ही नहीं होती हैं। बहुत सारी एलिमेंट्स हैं, बहुत सारी इलनेसेस हैं जो किसी को भी किसी भी वक्त हो सकती हैं और हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ सकता है। हाँ, ये बात जरूर है कि अब जैसे मैंने कहा कि 90 डेज की उम्र जैसे ही बच्चे की होती है, 90 दिन का होता है, वो एलिजिबल होता है हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, वो तो लेना ही चाहिए। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं कि जब एज बढ़े तब आपको और भी इंश्योरेंस पॉलिसी, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस का ही पार्ट है क्रिटिकल इलनेस कवर, की जो गंभीर बीमारियां होती हैं जिसके अंदर हाइपरटेंशन, किडनी ट्रांसप्लांट, इस तरह की बीमारियां भी कवर होती हैं, और जहां पर लार्ज कवर की जरूरत पड़ती है तो उसको भी ऐड करने के बारे में सोचना चाहिए। बट जो बेसिक मेडिक्लेम पॉलिसी है, जो बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है,
वो तो जितनी जल्दी ली जा सके उतना अच्छा है। अच्छा पंकज जी, एक चीज और, आज की डेट में हेल्थ इंश्योरेंस का जो बेस है वो काफी एक्सपैंड हो चुका है। अब आपको काफी सारे ऑप्शंस मिलते हैं। आपको पूरा फैमिली कवरेज चाहिए, इंडिविजुअल कवरेज चाहिए, तो दो बातें आपसे समझेंगे यहाँ पर। पहला तो ये कि कितने तरीके के हेल्थ इंश्योरेंस मौजूद हैं, और अगर कोई बाय कर भी रहा है हेल्थ इंश्योरेंस, किन बातों का ख्याल रखें, क्या डूज एंड डोंट्स होते हैं? देखिए दीपाली, पहली बात तो यह है कि जो हमने बात की अभी कि हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं मिनिमम 24 आवर्स, अगर कोई व्यक्ति एडमिट होता है, उसका इंश्योरेंस कवर है, उस केस में उसका जो खर्च है उसकी भरपाई होती है। तो ये हो गया एक बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। यहाँ पर आप इंडिविजुअल प्लान भी ले सकते हैं और फ्लोटर प्लान भी ले सकते हैं। फ्लोटर प्लान में ये होता है कि एक ही पॉलिसी के अंदर एक से ज्यादा फैमिली मेंबर कवर हो सकते हैं। तो हस्बैंड, वाइफ और 25 ईयर्स तक के बच्चे एक ही पॉलिसी में कवर हो सकते हैं। उससे फायदा ये होता है कि 5 लाख की पॉलिसी ली है, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर, तो 5 लाख तक का कवर अवेलेबल है। वो चाहे एक व्यक्ति पूरा इस्तेमाल करे या फिर एक से ज्यादा लोगों को साल में जरूरत पड़ सके। तो ये तो हो गया बेसिक एक हॉस्पिटलाइजेशन कवर, वो तो लेना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी, क्योंकि जो गंभीर बीमारी होती है, कैंसर हो या कैंसर के साथ साथ जैसे कि डायबिटीज हो या हाइपरटेंशन है, हार्ट अटैक वगैरह जो होता है, उस तरह की गंभीर बीमारियों में क्योंकि खर्चा ज्यादा होता है, किडनी ट्रांसप्लांट है, तो इसके लिए आपको अलग से क्रिटिकल इलनेस कवर भी ले लेना चाहिए। स्पेशली जब फैमिली हिस्ट्री हो तब तो ज्यादा जरूरत इसकी महसूस होती ही है। उसके अलावा आजकल सुपर टॉपअप प्लान है। जैसे मैंने कहा कि बेसिक कवर की हम बात कर रहे हैं कि 5 लाख 10 लाख का कवर ले लिया, लेकिन क्योंकि इतना कवर आज की तारीख में जिस हिसाब से खर्चा बढ़ गया है, मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत बढ़ गए हैं, तो आपको 50 लाख 1 करोड़ का भी हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बारे में सोचना चाहिए। और इसके लिए आपके पास ऑप्शन है सुपर टॉपअप प्लान का। सुपर टॉपअप प्लान या टॉपअप प्लान जो होते हैं, इसमें बेसिकली होता यह है कि आपने जैसे 10 लाख का एक बेसिक कवर लिया हुआ है, तो अगर 10 लाख का कवर आएगा तो आप बेसिक पॉलिसी से कवर ले लेंगे, और उसके ऊपर का जो अमाउंट होगा उसे आप सुपर टॉपअप प्लान से क्लेम करेंगे। तो जो सुपर टॉपअप प्लान होते हैं इनका प्रीमियम काफी कम होता है, क्योंकि यहां पर क्लेम ये मालूम है कि जो छोटा कवर है वो तो आना नहीं है, जब बड़ा होगा तो ही वहां पर आएगा, तो इसके लिए प्रीमियम कम होते हैं। तो इस तरह से आप एक बेसिक कवर और साथ में सुपर टॉपअप प्लान भी आप ले लें, तो इससे आपका कवर बड़ा हो जाएगा। इसके बारे में भी सोचना चाहिए। प्लस उसके अलावा बहुत सारे एड ऑन बेनिफिट्स हैं, जैसे कि ओपीडी कवर हो, या फिर प्रेगनेंसी कवर हो, या फिर डेली कैश बेनिफिट। जब कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट होता है उस वक्त पर जो अलग से खर्चे होते हैं उसके लिए डेली कैश बेनिफिट भी मिलता है। उसके अलावा पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी है, वो भी कवर लिया जा सकता है। तो एड ऑन पॉलिसी के रूप में या फिर अलग से स्टैंड अलोन पॉलिसी और ली जा सकती है। पर शुरुआत जो होती है वो जो आपकी मेडिक्लेम पॉलिसी जिसको हम जानते हैं, बेसिक मेडिक्लेम पॉलिसी या फिर बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, वहां से शुरुआत की जानी चाहिए।